तो जो क्लाइंट सिक्योरिटी है हमसे डिमांड कर रहे हैं या हमें चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक जैसे नॉर्मल देखते हैं कि सबसे पहले वो कह क्या रहे हैं। लॉगिन आईडी या आपकी जो भी लॉगिन आईडी है उस पर जाना है, लॉगिन करते हैं। तो जो हम कर रहे हैं ये तो हम सबको पता है कि आरपी में हम करते क्या हैं, मिमिकिंग करते हैं ह्यूमन एक्शन की। तो हमारा पहला ह्यूमन एक्शन क्या था, लॉगिन करना, ठीक है। तो अब लॉगिन करने पे क्या क्या, अब ये भी देखना है हमारे पास एप्लीकेशन कौन सी है। एक तो पहला ACM एप्लीकेशन है, दूसरी SHA एप्लीकेशन है। तो ACM एप्लीकेशन के अंदर अब हम हर चीज को अभी नोट डाउन कर लो, आप नोट डाउन कर लो या मैं आपके लिए नोट डाउन कर देता हूं। तो हमने पहले लॉगिन कर लिया। सेकंड एक्टिविटी में क्या है कि हमें अपने यूजर में जाके, यूजर ऑप्शन में जाके रीसेट टेस्ट डाटा करना है। तो दूसरी एक्टिविटी हमारी क्या होगी, रीसेट टेस्ट डाटा। तो इसमें जो भी एक्टिविटी हम यूज कर रहे हैं वो सब आपको इसे करने से पहले, इस एक्टिविटी को चालू करने से पहले या इस RE फ्रेमवर्क या क्लाइंट सिक्योरिटी हैश को कंप्लीट करने से पहले जो मैं आपको ये सब टास्क बता रहा हूँ ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, रीसेट कर लिया। थर्ड एक्टिविटी हमारी क्या है कि वापस से हमें होम पे जाना है और वर्क फ्लो आइटम पे हमें क्लिक करना है और क्या करना है, ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। यानी कि थर्ड होगी हमारी एक्सट्रैक्ट क्लाइंट इंफॉर्मेशन। अभी हमने क्लाइंट इंफॉर्मेशन को 13 पेज 14 पेज जो भी है वहां तक रीड कर लिया। अभी हमें दूसरी वाली अपना SHA एप्लीकेशन की अभी जरूरत नहीं पड़ी। जब हमने यहाँ से रीड कर लिया, अब हमारे पास ये सारे टेबल फॉर्म में आ गई, सारी डिटेल WID, टाइप, स्टेटस, सारी टेबल फॉर्म में आ गई। देन हमें क्या कर देना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट, जस्ट सपोज मैंने लॉग आउट कर दिया, तो यानी कि हमारी फोर्थ एक्टिविटी क्या होगी, लॉग आउट, या आप इसे थर्ड का ही पार्ट बना सकते हो, एंड क्लोज एप्लीकेशन। ठीक है, यह भी हमारी उसी से चल रही है। देन हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अभी हमारे पास क्या है कि हमने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। अगर आप इस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के अंदर जाओगे तो हमने किस टाइप की इंफॉर्मेशन की है, WID, टाइप, ये एक इंफॉर्मेशन ले ली। अब आपको ये समझना है कि ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में है, के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा है WID, प्रॉपर नेमिंग पे मत जाना लेकिन आपको समझना है। फिर हमारे पास यहाँ पर है स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, ओपन है या क्लोज है, ठीक है। और बस हमें इन दोनों की ज़रूरत है। तो बाकी हमारे पास यहाँ भी डिटेल है, यहाँ भी डिटेल है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल में है भी, कि जो WID फर्स्ट है और WID सेकंड है, WID 3 है, ये आपकी है ओपन स्टेटस में, ये भी ओपन स्टेटस में, ये भी ओपन में, और टाइप जो इनकी यहाँ हमारे पास टाइप, ये क्या है, W12 और W15, W110। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ W15 ही चाहिए। तो हम अपनी टेबल में से फिल्टर लगा सकते हैं, जो भी हमारी टेबल है, टेबल में से क्या करे वो कर ले, जो WID क्या कंटेन निकाल ले, जिसका स्टेटस क्या हो, ओपन, और टाइप क्या हो, W15। तो जस्ट सपोज अगर इसके अंदर हमारे पास 50 रिकॉर्ड थे या 150 कह लो, 150 रिकॉर्ड थे, तो ऐसे रिकॉर्ड कम हो जाएंगे जिनकी टाइप W15 हो और उनकी WID
ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यही मेन लॉजिक होता है, यहीं पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम अपना आरई फ्रेमवर्क करते आ रहे हैं या एक की सर्टिफिकेशन की तरफ हम आते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। अब हमने डाटा ले लिया इस फॉर्म के अंदर, तो हमें इसमें से फिल्टर लेना है। अभी हमने 150 रिकॉर्ड हैं, 150 रिकॉर्ड में से वो रिकॉर्ड निकाल लिए जिनकी टाइप है W15 और उनकी WID ले ली। तो मान लो अगर हमारे पास ऐसे 15 रिकॉर्ड मिले जिनकी टाइप है W15 और उनकी हमने आईडी ले ली, तो बेसिकली अगर हम हुआ क्या, जो हमें करना है, अब हमने इसे इग्नोर कर दिया, इसे इन सब को इग्नोर कर दिया, हमने वो रिकॉर्ड अपनी टेबल में से निकाल लिए क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट किया है तो डाटा टेबल की फॉर्म में आया है। और लिख लेते हैं कि फिल्टर आउट किसे, आईडी या WID कह लो, जो भी आपको लिखना है, एंड टाइप जो होगा W15 और स्टेटस भी ओपन हो सकता है। ये आप कंडीशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जब हम फ्रेश करेंगे, रीसेट करेंगे तो सब ओपन में होंगे, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हो तो आप कुछ क्लोज हो जाएंगी, कुछ ओपन हो जाएंगी, तो वो सब सारे रिकॉर्ड फिल्टर आउट कर लेने हैं। लॉग इन और रीसेट एक साथ मर्ज कर दिया, लेकिन ये बेसिक वो स्टेप हैं जो इस एक्टिविटी में हमें परफॉर्म करने हैं। अब हमारे पास आ गया, और ये जो हमने अपना टास्क किया एक्सट्रैक्ट तक का, ये सब हमारा इनिट सेक्शन में होने वाला है। अब इनिट के अंदर क्यों होगा, क्योंकि इनिट हम जब सेक्शन देख के आए थे तो सारी एप्लीकेशन इनिशियलाइज करना सब कुछ वहीं हो रहा था, और उसके बाद जब हमने अभी दूसरी स्टेट देखी है तो उसके अंदर क्यू का यूज हो रहा है। लेकिन इस वाले टास्क के लिए तो हमारे पास क्यू है ही नहीं, जिसमें हमें ट्रांजैक्शन आइटम, ट्रांजैक्शन नंबर ये मिल ही नहीं है क्यू से, तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे इसी डाटा टेबल के अंदर से। ये जो डाटा टेबल होगा, ये ट्रांजैक्शन आइटम हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, और स्टेट भी, हम सब यहीं इसी टेबल से निकालेंगे। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझना है, ये फिफ्थ स्टेट जो हमारे लिए इनपुट का, ये हमारे लिए इनपुट का काम करेगी हमारी सेकंड स्टेट के लिए, यानी कि हमारे टास्क जो 2 है हमारी गेट ट्रांजैक्शन आइटम, उसके लिए हमारे फिल्टर का काम करेगी। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, इसको रीड करना है। तो एक और एक्टिविटी हमारी होगी रीड क्लाइंट इंफॉर्मेशन। रीड करने के हमारे पास कई तरीके हैं, हम सीधा डिव के थ्रू इसको रीड कर सकते हैं या एक एक करके इन तीनों को रीड कर सकते हैं। और उसके बाद अपडेट वर्क आइटम करेंगे, ये अलग एक्टिविटी बनेगी, क्योंकि बेसिकली आरई फ्रेमवर्क हम एक में क्यों नहीं बना रहे, इस अलग अलग एक्टिविटी क्यों लिख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये इसी पे तो बेस्ड है। हम इंडिविजुअल एक्टिविटी बनाते हैं ताकि डीबगिंग, एरर ट्रैकिंग इन सब में इजी हो। तो अपडेट एक्टिविटी में क्या किया, अब इसका नाम ले देते हैं अपडेट क्लाइंट इंफॉर्मेशन। अपडेट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपसे ये कहूँगा कि जो भी आपको ये सब एक्टिविटी दिख रही हैं आप उन्हें पहले परफॉर्म कर लें, क्योंकि ठीक है, तो आपको स्टेटस कंप्लीट सेलेक्ट करना है और अपडेट अपना वर्क फ्लो कर देना है। यहाँ मैं कुछ भी लिख दूंगा अपडेट वर्क फ्लो, अभी नहीं करना, बाकी करना है ये मैंने। और फिर इसको क्लोज कर देंगे, फिर वापस से इस पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम अपने जितने भी, हमने इस एग्जांपल में कितने निकाले थे 15 वर्क आइटम को अपडेट कर देंगे। तो 15 जब वर्क आइटम अपडेट हमारे हो जाएंगे, अब होंगे इसके बीच में हमारी SHA एप्लीकेशन भी आ जाती है, तो हम उस पर भी चले जाते हैं। SHA एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है, इस वाली एप्लीकेशन यानी वर्क फ्लो आइटम से, अब अगर SHA पे आते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं, इसमें भी लॉगिन की आती है। फर्स्ट टास्क जो हमारा, इसे लॉगिन करना है। सेकंड टास्क हमारा क्या है, एंटर क्लाइंट इंफॉर्मेशन। और थर्ड टास्क हमारा क्या है,
गेट हैश कोड, अब इस एप्लीकेशन में हमें करना क्या है, हैश, ये अभी मैं मैनुअल डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यही हमें करना है, और जर्मनी, इस तरीके से क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डाल देनी है बिना स्पेस के साथ, हैश पे क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक हैश कोड आ जाएगा, उसी हैश कोड को हमें वर्क आइटम में अपडेट करना है, यहाँ पर डालना है, स्टेटस कंप्लीट लिखना है और अपडेट वर्क आइटम कर देना है। तो बेसिकली आपको ये समझना जरूरी था कि हमें करना क्या है। ये हमारी कुछ एप्लीकेशन होगी के टास्क हो गए, 2 एप्लीकेशन पे हमें एटलीस्ट इतने टास्क तो परफॉर्म करने हैं, बाकी हम लाइव में देखेंगे कि हमें और क्या कुछ अगर मिस है, हो गया है या रह गया है या और ज़रूरत है तो हम उन सबको देखेंगे। तो अभी आपको 2 एक्टिविटी और रह गई, या सॉरी 2 एक्टिविटी नहीं, ट्रांजैक्शन स्टेट, जिसमें एक है हमारी प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट। अभी आप इतना समझ लीजिए, इनिट का रोल आप समझ चुके हैं। गेट ट्रांजैक्शन स्टेट क्या होगी, क्योंकि ये अगर हम क्यू का यूज करते हैं तो यहाँ से हमें क्यू के आइटम मिलते हैं, हमारे पास क्यू के आइटम नहीं है, तो हम ट्रांजैक्शन टेबल जो हमने लिए है अपनी, इस ट्रांजैक्शन टेबल का यूज करके ट्रांजैक्शन आइटम पास करेंगे, किसको, प्रोसेस स्टेट को। प्रोसेस स्टेट में क्या होगा, जितने भी हमने अभी टास्क ये देखे हैं, लॉगिन, ये लॉगिन नहीं, इसके बाद से जो फिल्टर के बाद से क्लाइंट अपडेट से लेके और हैश की एंटर तक, ये सारे हमारे इस प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट के पार्ट होंगे, क्योंकि यहीं पर हमें सारा कुछ करना है। बाकी एंड ट्रांजैक्शन, तो ये आई थिंक आपके लिए इतना इनफ है कि हमें इसे स्टार्ट करने से पहले, तो मैं अब आपके साथ एक एक करके जितना हमने सीखा है या देखा है वो सब हम अप्लाई